हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मेरा कॉल लग चुका है, 8:30 का कॉल मिला हुआ है। भेलवा स्पेयर जाना है और वहाँ से डाउन का गाड़ी है और हमने फटाफट साइन ऑन कर लिए हुए। अब गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, देखते हैं कब तक मेरी गाड़ी आ रही है। दोस्तों मेरा गाड़ी आ चुका है 55-586। ये सामने लगा हुआ है और 8:40 में इसका डिपार्चर है खुलने का। और चल रहे हैं हम लोग घाट साहब के ब्रेक भान में। और दोस्तों हमारी गाड़ी नरकटियागंज से खुल चुकी है। ब्रेक फिर टेस्ट किया गया है दोस्तों। थोड़ी देर में प्रस्थान करने वाली है। तो हम भेलवा स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब देख सकते हैं भेलवा स्टेशन का कुछ इस तरह का व्यू है। और अभी इस गाड़ी से अभी हम आए हैं। आप चलते हैं स्टेशन, देखते हैं स्टेशन पर क्या प्रोग्राम बनता है। ये दोस्तों भेलवा स्टेशन का बाहर का व्यू है और सारा यहाँ पर ऑटो लगा हुआ रहता है। दोस्तों अभी चल रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए। गाड़ी में अभी टाइम है, जीडीआर करना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा दुकान अच्छा है, वहाँ पर चाय पिया जाएगा। ये रहा भेलवा का मार्केट है, स्टेशन के बगल में ही पड़ता है दोस्तों। कुछ खास नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। नाश्ता उस्ता अगल बगल में मिल जा रहा है। सामने में एक दुकान देखे हुए थे चाय का। फल वाला चाय। अच्छा, फल वाला। हाँ देखिए, यही दुकान है शायद। चाय मिल जाएगा भैया? चलिए दोस्तों, यहाँ पर चाय मिल रहा है, हम लोग चाय पी लेते हैं। दोस्तों चाय नाश्ता हो गया हुआ है, हम लोग निकल रहे हैं अब स्टेशन की तरफ। फटाफट जीडीआर करके तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों हम चल रहे हैं इंजन के पास, जीडीआर किया जाएगा। इंजन को स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद जीडीआर का प्रोसेस चालू होगा। चालक महोदय आगे निकल चुके हैं। दोस्तों इसे बीएलसी रैक बोलते हैं, जिसको कंटेनर बोलते हैं। आज इसी का हम लोग चार्ज लेंगे। दोस्तों सामने गेट है, आप देख सकते हैं। अगल बगल का कुछ इस तरह का व्यू है। ये रहा भेलवा स्टेशन दोस्तों, बोर्ड लगा हुआ है और हम आपको इस साइड से दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं अगल बगल में कुछ इस तरह का घर द्वार है। दोस्तों इंजन में प्रेशर बन गया हुआ है और अब चल रहा है हम लोग जीडीआर करने के लिए। दोस्तों जीडीआर हम लोग कर लिए हुए हैं, आप चल रहे हैं स्टेशन की तरफ। फिर जीडीआर का फॉर्म तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद हमको फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी चल रहे हैं स्टेशन। दोस्तों पेपर तैयार करके हम निकल रहे हैं ब्रेक पे। और ब्रेक पर पहुंचने के बाद फिर स्टेशन मास्टर को सूचना देंगे कि हम लोग रेडी हैं, चलवाना हो तो चलवा सकते हैं। और दोस्तों हम ब्रेक पर पहुंच के आगे पीछे गाड़ी को मूव करवा के देख लिए हुए हैं और स्टेशन मास्टर को सूचना दे दिए हुए हैं कि हमारी गाड़ी रेडी है और अगर चलवाना हो तो चलवा सकते हैं। और ये रहा मेरा दोस्तों, पूरा सेटअप कर लिए हुए हैं। और इधर से हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये रहा मेरा आज का गाड़ी। आप देख सकते हैं इधर से इंजन तक दिखाई दे रहा है।
अगल बगल का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है। ये रहा मेरा ब्रेक वाहन दोस्तों। अभी लाइन संख्या 1 में एक मालगाड़ी लगी हुई है, डाउन का ही गाड़ी है, लोडेड गाड़ी है। दोस्तों एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछ रहे थे कि भैया ग्रुप डी का जॉब अच्छा है या ख़राब है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई मेरे, जॉब कोई भी ख़राब नहीं होता है। और जॉब लग जाने के बाद क्या होता है ना दोस्तों, दिल को ठंडक मिलता है कि चलो 2 रुपया आने का एक जरिया मेरा बन गया हुआ है। तो अगर आप ग्रुप डी में है तो पढ़ाई आप अपना जारी रखिएगा दोस्तों। रेलवे में हमेशा प्रमोशन होते रहता है। अगर आपका एम ग्रुप डी से ट्रेन मैनेजर है तो 3 सब्जेक्ट हमेशा पढ़ते रहिएगा दोस्तों। कॉमर्शियल हो गया, CNW हो गया और एक ऑपरेटिंग हो गया। इससे क्या होगा कि इन केस कभी भी आपको फ्यूचर में प्रमोशन होता है ट्रेन मैनेजर में, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पढ़ने के लिए भेजा जाएगा दोस्तों। उस समय आपको आसानी होगा। और दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर पास होने के बाद आपको वर्किंग से पहले LR दिया जाएगा। LR क्या होता है? LR होता है दोस्तों सेक्शन के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि नरकटियागंज से रक्सौल, ये बीच के जितने भी स्टेशन हैं सभी स्टेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सा स्टेशन लेफ्ट है या राइट है, और किस स्टेशन पर कितना लाइन है, कौन मेन लाइन है, कौन लूप लाइन है, ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि भेलवा भी, अब हमारी गाड़ी भेलवा में रुकी हुई है, तो भेलवा में 3 लाइन हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर अभी हमारी गाड़ी लगे हुए है। तो ये प्रत्येक स्टेशन को आपको जानकारी रखना पड़ेगा दोस्तों। मेन लाइन, लूप लाइन, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। और उसके बाद LR ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों तो आपको फिर स्टेशन से एक मेमो दिया जाएगा। मेमो लेके फिर आपको डिवीज़न जाना पड़ेगा। डिवीज़न जाने के बाद आपको वर्किंग से रिलेटेड जो भी सामान होगा, जैसे BHF हो गया, टेल लैंप हो गया, LB बोर्ड हो गया, और ये क्या बोलते हैं रफ जंडल हो गया, और ट्राई कलर टॉर्च हो गया, ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको वर्किंग में दिया जाएगा दोस्तों अब हमारी गाड़ी चल चुकी है। 14:15 में गाड़ी यहाँ से डिपार्चर हुआ है और लगभग में मेरा 6 घंटा बीत चुका है। देखते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँच पाती है। और दोस्तों अभी हम रक्सौल में रुके हुए हैं। स्टेशन मास्टर से बात हुई है, बोल रहे कि गार्ड साहब आप लोग को आगे तक जाना है। अब देखते हैं सीतामढ़ी में रिलीफ हो रहे हैं या दरभंगा में हो रहे हैं। फिलहाल आपको दिखा दें दोस्तों, रक्सौल का कुछ इस प्रकार का व्यू है। और ये साइडिंग हो गया दोस्तों, रक्सौल में साइडिंग है, यहाँ पर माल अनलोडिंग होता है। आप देख सकते हैं रक्सौल स्टेशन का कुछ इस प्रकार का व्यू है। हम आपको चारों तरफ मूव करके दिखा देते हैं। अभी तक दोस्तों मेरा 7 घंटा ड्यूटी हो चुका है। अब देखते हैं कि ये गाड़ी कहाँ तक पहुँच पाती है। दोस्तों 15:36 में हमारी गाड़ी रक्सौल से चल चुकी है और आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी स्टेबल हो चुकी है बरगिनिया में ही, और हम लोग चल रहे हैं, पेपर जमा करेंगे स्टेशन पे और फिर स्टेबल वाले रजिस्टर पर सिग्नेचर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी गाड़ी यहाँ पर है। अब 1:25:58 से हमको सीतामढ़ी भेजा जाएगा। काफ़ी भीड़ है दोस्तों बैरगनिया स्टेशन पे और पब्लिक लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों गाड़ी आ चुका है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पब्लिक का भीड़ है। पूरा सीट के लिए एकदम बेचैन बना हुआ है। चलने दीजिए, चारने दीजिए, चारने दीजिए। चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए। दोस्तों हम लोग सीट पर बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि मूवी का आनंद ले रहे हैं। टाइम पास अभी तक 10 घंटा हो चुका है मेरा, हम लोग का वर्किंग। अब देखते हैं कि कितने घंटा और लगता है सीतामढ़ी जाते जाते। ये रहा दोस्तों मूंगफली। दोस्तों अभी हम लोग सीतामढ़ी पहुँचे हुए हैं और सीतामढ़ी में ड्यूटी ऑफ हो गया हुआ है और अब चल रहे हैं रनिंग रूम के लिए।
टोटल आज ये 11 घंटा वर्किंग हो गया हम लोग को। दोस्तों ये सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग रनिंग रूम पहुंच चुके हैं, अब चल रहे हैं अंदर की तरफ। वो चालक महोदय हमारे आगे आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ पर बेड लगवाया जाएगा, आप देख सकते हैं इतना बड़ा बिल्डिंग है। अब चल रहे हैं हम लोग अंदर की तरफ दोस्तों। ये रहा दोस्तों हम लोग का रनिंग रूम। ऊपर में कितना 8 खाली है, कितना खाली है? सब खाली इसमें जाना चाहते हैं। चलिए ना, ये ना लगाइए ना जिसमें। चल रहे दोस्तों, ऊपर पे बेड लगवाते हैं। दोस्तों रूम नंबर 11 में बेड लगवाते हैं, इसमें पूरा खाली है। अब इस दोनों में किसी पर बेड लगवाते हैं। आइए आपको बाहर का कुछ व्यू दिखा दे दोस्तों। अभी हम दोस्तों सेकंड फ्लोर पर हैं। ये टोटल ये लोको पायलट और गार्ड के लिए हो गया। जितने भी चालक और गार्ड आते हैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रूम बना हुआ है दोस्तों। और रूम एकदम साफ़ सुथरा रहता है यहाँ पे। हम आपको उस साइड से बाहर का व्यू दिखा देते हैं रात का। ये रहा दोस्तों, अभी 1 नंबर में गाड़ी लगी हुई है। एक वीडियो में दोस्तों हम पीछे यहाँ का व्यू हम आपको दिखाए हुए थे, और फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।